भारतीय बौद्ध महासभा की तहसील इकाई खड्डा ने उत्तर प्रदेश में आए दिन लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण एवं हत्या तथा बेखौफ घूम रहे अपराधियों के विरुद्ध 3 सूत्री मांगों को लेकर खड्डा तहसीलदार डॉक्टर S.K. राय के माध्यम से महामहिम भारत सरकार को ज्ञापन सौंप सरकार विरोधी नारा लगाया। बताते चले कि कुशीनगर जनपद के भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों ने सुभाष गौतम की अध्यक्षता में विगत दिनों पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ दरिंदगी को शर्मसार करने वाली दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म कर युवती की हत्या तथा स्वयं पुलिस द्वारा आनन फानन में दलित युवती का दाह संस्कार करने को लेकर महामहिम का ज्ञापन सौंप इस जघन्य अपराध की कड़ी निंदा की है तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी की गई है, जिससे भविष्य में ऐसी घटना घटित न हो सके। प्रदर्शन में विजय प्रताप कुशवाहा के साथ खदेरू प्रसाद गौतम, नवनी प्रसाद चौधरी, नरसिंह प्रसाद गौतम, रामधनी प्रधान, छट्टू प्रसाद निराला, सुभाष गौतम, रेंद्र प्रसाद, दुर्गेश भारती, कृष्ण मुरारी, संतोष कुमार गौतम, विजय गौतम, हेमंत कुमार, प्रकाश बहादुर, रामविलास, नागेंद्र चौधरी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भगवानपुर, मनोज गौतम, अजय कुमार गौतम, अच्छेलाल गौतम, शिवनाथ चौधरी, दिलीप कुमार, संतरज, अजय कुमार भारती आदि भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों ने हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म तथा निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की है। को लेकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं आप? जो हाथरस में घटना हुई है, गुंडों के द्वारा, लफंगों के द्वारा जो एक बेटी के साथ निंदनीय कार्य हुआ है, उसकी मौत हुई है, उसके साथ बलात्कार जैसी घटना हुई है, इसको लेकर हमारी पार्टी और बौद्ध महासभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक राज्यपाल महोदय को ज्ञापित पत्र दिया जा रहा है कि इस प्रदेश में आए दिन जो इस तरह की घटना हो रही है उस पर अंकुश लगे और बेटी को न्याय मिले, जो दरिंदे हैं उनको फांसी की सज़ा हो। इस बात को लेकर हम सभी लोग एक ज्ञापन के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को सौंपा जा रहा है। यही मांग है कि उसको फांसी की सज़ा हो और जो अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, गरीबों पर अत्याचार, इस तरह के घटना हो रही है, इस पर सरकार अंकुश लगावे, यही हमारी मांग है। न्यायप्रिय काम हो। आप लोग चाहते क्या है? फांसी हो, फांसी हो, सब फांसी हो। क्या अभी जो निर्भया कांड में जो जजमेंट आया है वैसा ही जजमेंट जो हो रही है वो खत्म हो जाए? खत्म बिना अंकुश के कहाँ खत्म होगा? जब तक शासन चाहेगी तो ये धीरे धीरे ये सब खत्म होगा और एक भय पैदा होगा, इस तरह के दरिंदों के मन में एक भय पैदा होगा जिसे रुकेगा, इस तरह की घटना रुक सकती है। अब तक जो शासन प्रशासन की रवैया रही है हाथरस में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? एकदम निंदनीय। शासन प्रशासन की रवैया एकदम निंदनीय है। जिस बेटी का शव उसके बाप को नहीं सौंपा गया, मीडिया कर्मियों को वहां से उस गांव में जाने से रोका जा रहा है, वो अपनी बात किसी से कह सके, उसको रोका जा रहा है, ये अति निंदनीय कार्य है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। देश और प्रदेश के अंदर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, गरीबों की आवाज़ को आप लोग अपने अथाह प्रयास के बदौलत जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हाथरस में जो जघन्य अपराध पिछले दिनों हुआ वो कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हाथरस के अलावा अभी हाथरस का वारा न्यारा हुआ ही नहीं, दोषियों को फांसी हुआ ही नहीं, उसके दूसरे दिन आप ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया जान गया कि बलरामपुर में भी इस तरह की घटना हुई। आए दिन जो माताएं और बहनें, बहु बेटियों पर जो घोर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनकी जो मौत हो रही है, और जो शासन सत्ता है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की, वो नज़रअंदाज करती जा रही है, गरीबों की ख्याल नहीं कर रही है, उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। उसके विरोध में हम भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को पत्र के जरिए ये हम अवगत कराना चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ये जुल्म ज्यादती, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, रेप बंद हो, जिससे हम गरीबों को जीना आसान हो सके।
मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो शासन सत्ता भारतीय जनता पार्टी का है, इन लोगों ने जनता के बीच में जाकर कहा कि इस देश में हम महिला सशक्तिकरण बनाने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, लेकिन आज इनका नारा खोखला साबित हो रहा है। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश तबाह है और नैतिकता, इंसानियत की हत्या इस सरकार ने तब कर दिया जब उस बेटी की हत्या हो जाती है, गैंग रेप हो जाता है। इस तथ्य को छुपाने के लिए यह सरकार पूरी मदद करती है हत्या आरोपियों के पक्ष में। बेटी की जान खतरे में रहती है और ये सरकार, इस सरकार के तंत्र 16 दिन तक इस तथ्य को छिपाने में सफल हो जाते हैं। सबसे शर्म की बात तो इस सरकार को आनी चाहिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उस दलित बेटी की लाश उसके परिजनों को सौंपने नहीं दिया। लाठीचार्ज करके कौन सी आफत थी इस भारतीय जनता पार्टी को, कौन सी हक तलफी थी कि दलित बेटी की लाश परिजनों को न सौंप करके रातों रात पुलिस तांडव करके अपने कस्टडी में जलाने का काम किया, साक्ष्य को मिटाने का काम किया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सभी आहत हैं। इसी को लेकर के हम यहाँ पत्र के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराने आए हैं। जो दलित महिला मनीषा वाल्मीकि उसका नाम था, उसको न्याय मिले। जो दरिंदे हैं उनकी फांसी की सजा सख्त से सख्त यथाशीघ्र होनी चाहिए। बलरामपुर में जो घटना घटी है उसमें जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आए दिन ये भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से दलित शोषित समाज पर जो जुल्म जास्ते अत्याचार कर रही है, उनको फर्जी मुकदमे में फंसा रही है, उनको डरा धमका रही है, उनके सच्चे आवाज को दबाने का काम कर रही है, इस पर अंकुश लगने चाहिए। ये हमारा आज का पत्र के माध्यम से ये मांग है। ये हमारे पत्र में हमने लिख करके देने का काम किया है। हाथरस गैंग रेप में जी हाँ, मनीषा का मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जी उसमें यह कहा गया है कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। हाँ, जबकि बलात्कार का उसमें जिक्र नहीं है, बिल्कुल उसमें क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, उसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक जिस तरह से विकास दुबे का इनकाउंटर करके तमाम साक्ष्यों को मिटा दिया गया कि कितने मंत्री, कितने राजनेता और कितने पार्टी के लोग, हर पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, कितने लोग उसके पीछे थे जिसकी वजह से वो इतना खूंखार हत्यारा बना। ठीक वही हाल ऐसे इसके साथ हुआ। उसकी लाश जो 2:30 पर जो जलाई जाती है, माँ बाप को अंतिम संस्कार तक का मौका नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे यही बात है ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हम लोग सही करें कि हाँ साहब बिल्कुल उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। ये सरकार, ये पुलिस डिपार्टमेंट और क्या कहा जाए, मैं अपने को भी दोषी कहता हूं कि वहां का मेयर वाल्मीकि था, वहां का एमएलए वाल्मीकि है, वहां का एमपी वाल्मीकि है। और पूछने के बाद क्या तो भाई भाजपा में हम रहते हैं, भाजपा अभी हमको निकाल देगी। अरे कब तक तुम जलालत की जिंदगी जीते रहोगे, इस तरह से रहोगे। उसके बाद से आज भाजपा के तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, क्या यही रामराज है मोदी जी का और योगी जी का? ऐसे उन सबों ने ललकारा है। और तुम्हारा खून एक थाली में खाने वाले, तुम इस तरह की बात करते हो कि हम भाजपा के हैं, अभी हमको निकाल दिया जाएगा। भाई साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अखबार उठावें तो एकदम तबीयत भिन्न आ जाती है बलात्कार से, जिसमें से 90% अनुसूचित जाति के साथ होता है। आखिर क्यों? हमें पूरा अच्छी तरह से याद है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जब हमारे यहाँ आए थे, मैं बलिया का रहने वाला हूँ, अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही थी। वो शब्द, केवल 2 शब्द कहा था वो आदमी, 2 लाइन कहा था कि जिस दिन ये कौम मरना जान जाएगी उस दिन ये जीना जान जाएगी। हमारे अंदर यही कमी है, हम मरना नहीं जानते हैं, इसलिए हम दिन ब दिन रोज मरते हैं, रोज मरते हैं। इस सरकार में सबसे ज्यादा दलितों के साथ बलात्कार और अन्य तरीके के अपराध किए गए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह सरकार शुरू से ही दलित विरोधी मानसिकता वाली सरकार है। हमेशा ये चाहती है कि दलित समाज जो सदियों से गुलाम रहा है वो कभी आगे न बढ़ने पावे, इसलिए इस समाज को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, समाज में इनको गिराने का काम किया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश के अंदर इस दलित समाज के बहू बेटियों की किसी की इज्जत महफूज नहीं है।
हर जगह आप पेपर में पढ़ेंगे तो जगह जगह हर जगह आपको मिलेगा कि दलित समाज के युवती के साथ यहाँ बलात्कार हुआ, दलित समाज के युवती के साथ यहाँ बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, जिसका जीता जागता प्रमाण हाथरस की घटना है। उस दलित बेटी के साथ जो जुर्म हुए वह बहुत ही निंदनीय है। उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं कहने योग्य है कि जिसके उसकी भला हो सके, मगर हाथरस की घटना फिर की पुनरावृत्ति न हो। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग पत्र बौद्ध महासभा के जरिए मांग पत्र के द्वारा हमने मांग किया है कि आने वाले दिनों में इस केस को तत्काल से तत्काल जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके और जल्द से जल्द निर्णय सुनाकर उन दरिंदों को फांसी की सज़ा दी जाए। साथ ही साथ अभी हाल ही में बलरामपुर में हुआ है, पूरे प्रदेश के अंदर दलित शोषित समाज के लड़कियों महिलाओं के ऊपर जुर्म ज़्यादती अधिक से अधिक बढ़ चुके हैं। इसके लिए हम लोग महामहिम के पास आज एक ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि यह दलित समाज के ऊपर होने वाले जुर्म अत्याचार तत्काल बंद कराई जाए। आने वाले दिनों में ये भारतीय जनता पार्टी जो है यह सिर्फ मनुवादियों की पार्टी है और मनुवादी विचारधारा के तहत इस दलित शोषित पिछड़े समाज को कभी आगे बढ़ने का काम नहीं होने देती। आज आप देख लीजिए पूरे पार्लियामेंट के अंदर एक भी पिछड़ी जात का कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, जबकि पिछड़े समाज के लोगों के द्वारा चुना गया यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आखिर इनकी बात कौन करेगा? इसलिए मैं महामहिम से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इस केस के ऊपर हाथरस की घटना को लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके और उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई जाए, ताकि प्रदेश के अंदर फिर आने वाले समय में ऐसी जघन्य अपराध न होने पावे। आज ये जो हाथरस में जो ये दलित महिला के साथ जो ये बलात्कार हुआ है, ये सरकार की सबसे कड़ी निंदी ये घटना है। आज इस अत्याचार और भ्रष्टाचार का कारण है तो शासन सत्ता की कमजोरी और नौकरशाह की लापरवाही है, जिसके चलते आज इस देश प्रदेश में दलित महिलाओं के साथ बलात्कार अत्याचार उत्पीड़न किया जा रहा है। इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं कि आज इस दरिंदगों ने जिन्होंने इतना बड़ा दरिंदगी की और उस बेटी की लाश रातों रात इन्होंने पुलिस प्रशासन के द्वारा 2:30 बजे रात को शव जला दिया जाता है। इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं और हमारे देश का या हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठ करके ऑनलाइन ये देख रहे हैं कि लाश जल रही है कि नहीं जल रही है। सबसे बड़ी कड़ी निंदा मैं इस सरकार का करता हूं कि शर्म करो ऐसी सरकार कि बहु बेटियों पे हो रहा है अत्याचार। कब तक सहोगे, कब तक कराओगे अत्याचार? बहु बेटियां एक तरफ कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बेटियां स्कूल जा रही हैं तो सुरक्षित नहीं है, बेटियां सड़कों पे चल रही हैं तो सुरक्षित नहीं है। तुम्हारा ये कौन सा नीति है इस सरकार की जो आज हमारी बहु बेटियां आज सुरक्षित नहीं है? इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। धन्यवाद। हाथरस के दरिंदगों को फांसी दो, महिला उत्पीड़न बंद करो।